इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता रामलाल, मां सरिता और उनके दो बच्चे आकाश और सीमा थे। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन उनके दिलों में बहुत सारा प्यार और स्नेह भरा हुआ था। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था, ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उनकी जमीन छोटी थी, जिससे सिर्फ घर के लिए अनाज निकल पाता था। सरिता घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। आकाश, जो 16 साल का था, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। उसने छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ताकि वह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर सके। दूसरी ओर सीमा अभी भी स्कूल जाती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह चाहती थी कि बड़े होकर वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके परिवार की हालत सुधर सके। आकाश और सीमा का रिश्ता बहुत खास था। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही थे। जब आकाश खेतों से थककर घर आता, तो सीमा उसके लिए पानी लाकर देती और उसकी हर तरह से सेवा करती। आकाश भी अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। गांव में राखी का त्योहार नजदीक आ रहा था। हर घर में इसकी तैयारियां जोरों पर थीं। राखी का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और भी गहरा बनाने का अवसर था। सीमा के लिए यह त्योहार बहुत खास था, क्योंकि यह वह दिन था जब वह अपने भाई को राखी बांधती और उसके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती। लेकिन इस बार सीमा के दिल में एक अलग सी चिंता थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से बारिश कम होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई थी और घर में बहुत कम पैसे बचे थे। सीमा जानती थी कि उनके पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि वह इस बार अपने भाई से कोई तोहफा नहीं मांगेगी। दूसरी ओर आकाश भी इस बात को लेकर चिंतित था कि वह अपनी बहन को इस बार राखी पर क्या देगा। उसके पास बहुत कम पैसे थे और वह अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। वह जानता था कि सीमा ने कुछ न कुछ तो सोचा होगा, लेकिन वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। आकाश ने फैसला किया कि वह अपनी बहन के लिए कुछ खास करेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने अपने पिता के काम में हाथ बटाने के साथ साथ गांव में छोटे मोटे काम भी ढूंढने शुरू कर दिए। वह सुबह जल्दी उठता और गांव के बड़े किसानों के यहाँ जाकर काम करता। एक दिन उसने गांव के एक दुकानदार किशोरी लाल से काम मांगा। किशोरी लाल ने उसे रात में दुकान बंद होने के बाद सामान की गिनती और सफाई का काम दिया। आकाश ने यह काम सहर्ष स्वीकार कर लिया। दिन में खेतों में काम करने के बाद वह रात को दुकान पर काम करने जाता था। यह सब करते हुए आकाश ने अपनी बहन से कुछ भी नहीं बताया। वह चाहता था कि वह सीमा को इस राखी पर खुश देखे और उसे सरप्राइज दे सके। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग उसकी सराहना करते थे। वे जानते थे कि आकाश अपनी बहन के लिए कुछ खास करना चाहता है और इसलिए वे उसे मदद करने से नहीं रोकते थे। इधर सीमा ने भी सोचा कि वह अपने भाई के लिए कुछ खास करेगी। सीमा ने अपनी मां से सीखी हुई सिलाई बुनाई की कला का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपने गुल्लक में बचाए हुए पैसों से कुछ कपड़ा और सुई धागा खरीदा। सीमा ने बड़ी मेहनत से अपने भाई के लिए एक छोटा सा पर्स तैयार किया। इस पर्स को बनाने में उसने अपनी पूरी कला और प्रेम डाल दिया। उसने पर्स पर छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई की और उसमें एक छोटा सा जेब भी बनाया, जहां आकाश अपने पैसे रख सके। सीमा जानती थी कि यह पर्स उसके भाई के लिए एक खास तोहफा होगा और उसने इसे बहुत ध्यान और प्रेम से बनाया। सीमा भी अपने भाई से इस बार तोहफा नहीं मांगने का निश्चय कर चुकी थी। उसने सोचा कि वह सिर्फ अपने भाई के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करेगी और बदले में कुछ भी नहीं मांगेगी। उसके लिए राखी का असली मतलब यही था कि वह अपने भाई के साथ इस बंधन को और भी मजबूत करे। राखी का दिन आखिरकार आ ही गया। गांव में हर तरफ खुशियों का माहौल था। महिलाएं और लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए तैयार हो रही थीं। सीमा भी सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करने लगी। उसने पूजा की थाली में अपनी राखी और मिठाई रखी और अपने भाई का इंतजार करने लगी। आकाश ने भी अपने काम से बचाए हुए पैसों से एक छोटा सा सोने का लॉकेट खरीदा था।
इस लॉकेट में उनकी मां की एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसे आकाश ने बड़ी मेहनत से खोजा था। यह तोहफा उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां की यादें उनकी बहन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब राखी बांधने का समय आया, तो सीमा ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। उसने आकाश को मिठाई खिलाई और उसकी लंबी उम्र की कामना की। आकाश ने भी अपनी बहन को वह सोने का लॉकेट दिया, जिसे सीमा ने खोलकर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा ने भी अपने भाई को वह पर्स दिया, जिसे उसने खुद बनाया था। आकाश ने पर्स को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, सीमा, यह पर्स मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ यह पर्स मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। राखी के इस त्योहार ने आकाश और सीमा के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। गांव के लोग उनकी इस प्रेम और समर्पण की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वे देखते थे कि कैसे एक गरीब परिवार के बच्चे, जिनके पास धन दौलत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते की मिठास को बनाए रखा। गांव में लोग उनकी इस कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने यह समझा कि असली खुशी और संतोष धन से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से आता है। आकाश और सीमा की यह कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। राखी के इस त्योहार के बाद आकाश और सीमा ने अपने जीवन में एक नई दिशा तय की। आकाश ने संकल्प लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा ताकि उसकी बहन की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। वह चाहता था कि उसकी बहन आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। सीमा ने भी अपने भाई के सपनों को साकार करने का वादा किया। उन्होंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर मेहनत करने का निश्चय किया। अब उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, तब तक वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।